हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है कक्षा 7वीं के ई लर्निंग हिंदी के थर्ड लैंग्वेज के कक्षा में। इससे पहले हमने जो है आपका जो PT1 का जो लास्ट चैप्टर है जिसका नाम है कृष्ण सुदामा, उसकी शुरुआत की थी। मैंने एक इंट्रोडक्टरी स्टोरी आपको सुनाई थी और उसके बाद हमने चैप्टर का जो है पेज नंबर 20 के फर्स्ट लाइन तक रीडिंग किया था। आप लोगों को उम्मीद है कहानी याद होगी, जहाँ पर हम ये जानते हैं कि सुदामा जो है अपनी पत्नी से भुने चावल का उपहार लेकर के चलते चलते किसी तरह तक द्वारका नगरी में पहुंच जाते हैं। अब यहीं से कहानी मज़ेदार होने वाली है। क्या कृष्ण सुदामा को पहचान पाएंगे? क्या वो उनकी मदद करेंगे? चलिए जानते हैं क्या होता है। द्वारपाल ने पूछा, आपको किससे मिलना है? अब कृष्ण तो राजा हैं, यूं ही तो वो किसी को अंदर मिलने तो कोई उनसे जा नहीं सकता है, तो जाहिर सी बात है उनसे पूछा जाएगा। तो द्वारपाल ने उनसे पूछा कि आपको मिलना किससे है? आप तो आए हैं। सुदामा बोले, मेरा नाम सुदामा है, मैं अपने मृत मित्र कृष्ण से मिलने आया हूँ। बोलते हैं कि मेरा नाम सुदामा है और मेरे मित्र का नाम कृष्ण है। जहाँ वो वहाँ के महाराज हैं, तो महाराज का जनरली लोग नाम लेके नहीं पुकारते हैं, और स्पेशली उस राज्य के लोग उनके सामने यदि उनके महाराज का कोई नाम लेके पुकारे तो उनको आश्चर्य ज़रूर होगा, और यदि वो कहीं के महाराज होते तो शायद बात इतने आश्चर्य की नहीं होती। लेकिन सुदामा अपने वेशभूषा से किसी भी तरह से एक राजा के मित्र जैसे नहीं लग रहे थे, क्योंकि जनरली हम लोगों की टेंडेंसी क्या होती है, लोगों को उनके वेशभूषा से, उनके गेटअप से हम लोग जज करते हैं। हम सोचते हैं कि इसका ड्रेस ऐसा है तो ये इस कैटेगरी का होगा, लेकिन कभी कभी हम लोगों से भी चूक हो सकती है लोगों के सही वैल्यू को पहचानने में। लेकिन श्री कृष्ण हम लोगों की तरह आम इंसान नहीं थे, वो तो भगवान थे, भला उनसे कैसी चूक। तो चलिए जानते हैं क्या हुआ। जैसे ही भीतर जाकर द्वारपाल ने सुदामा का नाम लिया, वैसे ही कृष्ण दौड़े दौड़े बाहर आए और सुदामा को बाहों में भर लिया। वो रही वही बात, श्री कृष्ण क्योंकि भगवान थे, उन्होंने हमको ये सीख दी है कि दोस्ती की कोई कैटेगरी नहीं होती, चाहे कोई राजा हो या रंग, लेकिन यदि उसको सही मायने में रिश्तों की कदर है तो ये सब चीज़ें कोई वैल्यू ही नहीं रखती हैं। इसलिए श्री कृष्ण एकदम केवल नाम सुनने भर की देर थी, नाम सुनते ही दौड़े दौड़े आते हैं और सुदामा को अपने बाहों में, अपने आर्म्स में पूरी तरह से जकड़ लेते हैं। फिर क्या होता है, फिर आदर से उन्हें अंदर ले आते हैं। ये नहीं कि मैं राजा हूँ और तुम मेरे मतलब से स्टेटस में भिन्न हो, ऐसा कुछ नहीं। वो बहुत ही मान सम्मान के साथ उसको लेकर के आते हैं। परात में पानी लेकर उन्होंने सुदामा के पैर धोए। यहाँ पर एक पौराणिक प्रसंग है जहाँ पर जो है सूरदास जी लिखते हैं कि जो परात का पानी है, यहाँ पे तो लिखा है परात के पानी से पैर धोए, लेकिन उस कविता में ऐसा लिखा है कि उन्होंने शायद नरोत्तम दास ने वो कविता लिखी है जिसका नाम है सुदामा चरित। उसमें उन्होंने कहा है कि परात के पानी को वो हाथ भी नहीं लगाते हैं और अपने आँखों के पानी से ही, अपने टीयर्स से ही वो उनके पाँव को धो देते हैं। उसको अपने दोस्त को इतने सालों बाद देखकर इतनी खुशी महसूस होती है कि अपनी खुशी के आंसू से और साथ में सुदामा की दुख भरी हालत देखकर, उसके फटे चिटे कपड़े देखकर, उसके पैरों की बिवाइयों को देखकर, बिवाइयाँ यानी उसके पाँव में जो क्रैक्स आ गए थे, कांच चुभ गए थे, उसको देखकर उसके आंखों से इतने आंसू आते हैं कि वो उस अश्रु जल से ही सुदामा के चरण धो देते हैं। और ये चरण धोना क्या है, ये हमारे भारतवर्ष की पौराणिक रीति है, जहाँ पर अतिथियों के चरण धोकर उनका सत्कार किया जाता है। तो ऐसा ही होता है, एक राजा जो है वो उनके चरण धोते हैं और उसके साथ सिंहासन पर बैठाते हैं और अपने राज सिंहासन पर अपने पास में उसको बिठाते हैं।
फिर दोनों बहुत देर तक बचपन की याद करके हंसते रहते हैं। अब सुदामा बहुत ही कंफर्टेबल हो जाते हैं, अब उनको वहाँ पे एडजस्टमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है और दोनों बहुत देर तक अपने बचपन की बातों में वहाँ जाकर खोए रहते हैं और खूब हंसी मजाक करते हैं। अचानक कृष्ण बोले, मित्र भाभी ने मेरे लिए कुछ उपहार नहीं भेजा। कृष्ण को वही जंगल वाली इंसिडेंट जो मैंने आप लोगों को पिछले कक्षा में बताया था वो याद आ जाता है कि ज़रूर भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजे होंगे और तुम जंगल में जैसे कर रहे थे उस तरह से तुम छिपा रहे होगे या तुम पहले ही खा चुके हो। तो वो उनसे कहता है, लेकिन सुदामा का असमंजस्य देखिए, एक राजा के सामने, उस राजसी ठाट बाट के सामने भला वो अपने मैले धोती की पोटली खोलकर उन भुने सूखे चावलों को निकाल सकता था? तो क्या करता? कृष्ण तो बिल्कुल छोड़ने वाले नहीं थे। सुदामा चावल की पोटली देने में संकोच कर रहे थे, वो हिचकिचा रहे थे, पर कृष्ण ने प्रेम से हाथ बढ़ाकर पोटली ले ली, एकदम खींच के पोटली उनसे निकाल ली। कुछ दिन राजमहल में सुख से रहने के बाद सुदामा ने विदाई, लेकिन सुदामा इस दौरान एक बार भी जिस कारणवश वो वहाँ पधारे थे उस बात को बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, वो मदद नहीं मांग सके। बहुत राजी खुशी कुछ दिन वहाँ रहे और फिर वहाँ से चल दी। राजसी ठाट बाट सब कुछ उनको मिला, फिर वो विदा हो गए। घर लौटते समय वे सोच रहे थे, कृष्ण ने कुछ दिया तो नहीं, अब घर जाकर मैं पत्नी से क्या कहूँगा। घर जाते समय वो सोच रहे थे, अब तो मैं उसी गरीबी के माहौल में लौट रहा हूँ, पता नहीं मेरे घर का क्या माहौल हो रहा होगा मेरे एब्सेंस में। और कृष्ण के पास इतना वैभव है, उसने मेरा इतना सत्कार भी किया, लेकिन उसने मुझे तो कुछ उपहार नहीं दिया। तो अब मैं घर जाकर अपनी पत्नी से क्या कहूँगा, क्योंकि कृष्ण से मिलने का तो एक बहाना था, मेनली तो वो उससे हेल्प लेने के उद्देश्य से आ रहे थे। तो अब वे क्या कर सकते हैं। सुदामा जब घर वापस पहुँचे तो देखकर चकित रहे। सुदामा घर वापस जब आते हैं तो चकित रह जाते हैं, वो अपना घर ही ढूंढ नहीं पाते हैं। जहाँ जाते हैं वो लौटकर उसी जगह वापस आ जाते हैं, उनको लगता है कि उनका घर वहाँ से चला गया है, क्योंकि जहाँ उनकी एक टूटी फूटी झोपड़ी थी वहाँ अब महल खड़ा है। ठीक है, और वो अपने मतलब पत्नी को भी पहचान नहीं पाते हैं, उनको भी वो माता कह के संबोधित करते हैं। ये भी बात आपकी किताब में लिखी नहीं है, लेकिन ये भी इस कथा का हिस्सा है कि वो अपनी पत्नी को वह नहीं पहचान पाते, क्योंकि उनकी पत्नी जो गरीबी की हालत में बहुत जीर्ण शीर्ण सी लगती थी, बहुत ही खूबसूरत और बहुत गहनों में सजी धजी सी एकदम राजरानी की तरह लगती है। तो तभी श्री कृष्ण मन ही मन सोचते हैं कि मेरे मित्र ने क्योंकि मेरे आत्मसम्मान पर ठेस पहुंचेगी, इसलिए मुझे हाथों हाथ तो कुछ नहीं दिया, लेकिन ये चमत्कार कर दिया जिससे कि मेरा प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया और मेरा आत्मसम्मान भी बिल्कुल अक्षुण्ण रह गया। तो क्या सीख मिलती है हमको इस कहानी से कि सच्ची मित्रता कोई भेदभाव नहीं मानती, सच्ची मित्रता कोई भेदभाव नहीं मानती। कुछ शब्दार्थ मैंने आपको पढ़ाते हुए कह दिए हैं, कुछ शब्दार्थ किताब में हैं जिनको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग पाठ को पढ़ के एकदम रेडी करके रखिए, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसके एक्सरसाइजेस वगैरह डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।